आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है, सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूं, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें। ह्यूमन है ना एक इंसान। तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा सा तो आप इंडियन नहीं है? जी, आप इंडियन नहीं है? मैं इंडियन ही हूँ। नहीं, अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, ह्यूमन इंडियन नहीं हो सकता क्या? हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो भी आपका तारुफ होगा, वो भी आपका तारुफ होगा। अच्छा चलें, सही है। अच्छा, कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया। किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे। ये सारी चीजें है ना, ये सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है, या आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नमस्ते जी। आदाब जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मेरा एक सवाल था। आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है और वो सच कहता है कि सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज की तारीख में क्या आप इस तरह का दावा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कोई भी अगर करता है तो उसके क्या पैमाने हो सकते हैं कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? उसकी वजह यह है कि उसकी वेरिफिकेशन का न तो ये कि कोई तरीका है, और न ही हम उसको कभी वेरीफाई करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों? तो मोहम्मद साहब कैसे वेरीफाई हुए थे? होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। मुझे मालूम था कि आगे क्या आने वाला है, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर ये होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी रसूल के ताल्लुक से ये बात होती कि ये आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और फिर कोई आके और वो वाकई रसूल होता, यानी जिसके बारे में आखिरी रसूल कहा जा रहा है वो वाकई रसूल होता, मसलन हजरत मूसा कह देते, हजरत ईसा कह देते, भाई मेरे बाद कोई रसूल आएगा नहीं, बस मैं ही आखिरी रसूल हूं। अब कोई भी अगर ये दावा करता तो उसको दावे को कबूल करना नामुमकिन हो जाता बाद में, हजरत ईसा के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, सारे अंबिया वो ये कह रहे हैं भाई आगे एक नबी आने वाला है, आगे एक नबी आने वाला है। हजरत ईसा कहने लगे मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद और अहमद एक ही जात के नाम है। अब वो फाइनल प्रॉफिट आ गया और वो ये कह रहा मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जब उसने ये बात कह दी कि मेरे बाद ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ठीक है, बस ये उसका इलाज है। या बोलेगा मिट्ठल लाल आता है। जी। अच्छा, इन्होंने जितने लोगों ने कहा था कि एक आखिरी नबी आने वाला है, उनके कोई रेफरेंस दे सकते हैं मुझे, कहा जी हाँ, गया? जी भाई आसिम भाई, जरा सा 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट जरा सा क्विकली। जी 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 हुमन साहब, क्या सवाल है आपका? जिन्होंने भी रेफरेंस दिए गए थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, ये किन्होंने कहा था और कौन से रेफरेंस में कहा था, ये थोड़े मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं। ये जो आखिरी नबी आने वाले हैं, ये दुनिया के अक्सर यानी कि जो ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इवन देखे ना जो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको ना, फॉर एग्जांपल समझे कि जो जूइश कम्युनिटी है वहां भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां भी ये, आप किसी भी क्रिश्चियन से वेरीफाई कर लेंगे कि उनका जो है वो मैं वही तो बता, कौन से इसमें, कौन से गॉस्पेल में लिखा है, कौन से तोरा में लिखा है, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहता हूँ उससे। जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, उसकी वर्स पढ़ लीजिए 17, 18, 19, वहां आपको पता चल जाएगा आने वाले नबी के बारे में है। ओल्ड टेस्टमेंट डिटरनमी 18 में चले जाएं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है उमर भाई, प्राइवेट रेफरेंस मिल गया, क्या भेज दिया है, उसको भी देख लें। वो उसमें ठीक। वैसे आप ह्यूमन साहब आप हैं क्या, आप किस चीज में यकीन रखते हैं? सॉरी मैं मिस हो गया था, रेफरेंस दे दिया आपने इनको? जी जी, इनको रेफरेंस मिल गया। किधर से? ह्यूमन भाई, इनको डिटरनमी से मिल गया और जॉन से मिल गया। नहीं, हमें डिटरनमी हमें तो कुरान से देना है ना। नहीं ये बोल रहे थे दूसरी जगह पे कहाँ पे लिखा है? नहीं, ये कह रहे थे यानी हवाला जिब्रील का और रेफरेंस चाहिए रामायण से। नहीं ये कह रहे थे कि जो आखिरी प्रॉफिट आने वाले थे उसका रेफरेंस बताओ।
मैं समझ गया हूँ। पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई ये कि मेरे पास जिब्रील आ रहे हैं, तो जिब्रील का तज़किरा तो कुरान ने किया ना, ठीक है, दूसरी किताबों में भी है, लेकिन ये उनसे डिस्कोर्स पहले भी है, जिब्रील के आई नाम से जो अंडरस्टैंड उनसे पहले भी है, गैब्रियल लेकिन वही का आना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए एक रसूल के ऊपर, ये प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मौजूदा क्रिश्चियन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एतराज करेंगे तो उसका जो रेफरेंस होगा ना वो भी हम इस्लामिक पैराडाइम से देंगे। इसके बावजूद अगर आपको डिट्रोनॉमी या कहीं और से रेफरेंस मिल रहा है तो हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर। चलें अब आगे बोलें जी। नहीं देखिए, आप अच्छा सर इनसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये ह्यूमन साहब क्या है ये? जी भाई, ह्यूमन मैं बस एक ह्यूमन हूँ, भले ही मैं पैदा देखिए ह्यूमन साहब आप थोड़ा ह्यूमन को डिफाइन करें। आप कह रहे हैं ना मैं बस एक ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन को डिफाइन करें। हाँ ठीक है, अगर मैं पैदा किसी रिलीजन में, किसी इस मजहब में या फिर किसी इसमें हुआ भी हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूँ, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें। ह्यूमन है ना एक इंसान, तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा सा सोचने मतलब समझने की क्षमता ज्यादा रखता है दूसरे जानवरों से। जी, हम बंदर को भी इंसान मतलब कह सकते हैं, वो भी एक जानवर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमल, इट्स अ स्पीशीज एक तरह से, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, उसका सोचने समझने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसके इमोशंस ज्यादा है। आप इंडियन नहीं है? जी, आप इंडियन नहीं है? मैं इंडियन ही हूँ। नहीं, अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, ह्यूमन इंडियन नहीं हो सकता क्या? हाँ अच्छा, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन, ठीक है, तो नहीं सही है, मैं समझ गया, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो भी आपका तारुफ होगा, वो भी आपका तारुफ होगा। अच्छा चलें, सही है। अच्छा कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया, किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे, ये सारी चीजें है ना, ये सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है, या आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्योर ह्यूमन है। मैंने जैसे ही आपसे पूछा कि नहीं मैं इंडियन भी हूं, तो जब आप ये सारी चीजें हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, नहीं मैं तो ह्यूमन हूं। नहीं सुनिए, अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। अगर आपने बोला कि मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इनके ह्यूमन के डेफिनेशन पे मैं बात कर रहा था। तो ह्यूमन साहब आपने कहा कि आपके पास कॉन्शियसनेस और रेशनैलिटी है जिसकी वजह से आप ह्यूमन है, तो वो इंसान जो पागल होता है, जिसकी रेशनैलिटी काम नहीं करती, वो ह्यूमन नहीं है? मैं मेरी पहली वाली बात पूरी कर लेता हूँ। आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना, सबसे बड़ा जो घपला हुआ है ना वो ह्यूमन के डिफिनेशन में ही हुआ, इसलिए आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जितने भी ये ह्यूमनिस्ट लोगों का दिमाग खराब हुआ है वो ह्यूमन के डिफिनेशन की वजह से हुआ है, इसलिए आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना जरूरी है। मेरी बात आप बताएं कि वो इंसान, आपने अभी बोला था कि आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी, मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस तरह से है। अगर आपके ह्यूमन के डिफिनेशन को हम चेक करें ना, आपने कहा रेशनैलिटी है, तो जो इंसान पागल हो जाता है उसकी रेशनैलिटी खत्म हो जाती है, क्या वो ह्यूमन नहीं है? मुझे नहीं चले, ऐसा है, उसी तरतीब से चले। बात तो सही है कि पहले ह्यूमन की डेफिनेशन हो जाए। तो आपसे जो सवाल किया गया कि एक आदमी जिसको हम पागल मानते हैं, तो क्या वो ह्यूमन नहीं है? कॉन्शियसनेस उसका सही काम नहीं कर रहा है जी। ये ह्यूमन भाई, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, नहीं उसी पर आ जाए, वहीं पर आ जाए, वहीं से शुरू करें जी। उसका ब्रेन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, उसके जितने जो भी होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके जो सेंटर्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उसको काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उसके सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, तो वो आपके ह्यूमन के डिफिनेशन से तो निकल गए, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमन का डिफिनेशन है कि वो रेशनल होना चाहिए, जो कि एरिस्टोटल और डेकार्ट वगैरह का है। एज अ बॉडी, वो तो ह्यूमन के डिफिनेशन से निकल के बाहर। ये भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी बंदरों की तरह हरकत कर रहा हो, तो जब आपने बंदर की मिसाल दी है, तो अगर आप इसको बंदर की कैटेगरी में डाल दें, आप क्यों इंसान मान रहे हैं? एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा, पर एज अ माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। मतलब कि वो सेमी ह्यूमन होगा, मतलब वो सेमी ह्यूमन होगा।
एज अ बॉडी ही इज अ ह्यूमन, बट एज अ माइंड ही इज नॉट ह्यूमन। अब सेकेंडरी जो आपने बात बोली कि एक मिनट होल्ड, आप भी सेकंड इतना जल्दी जंप ना करें। आपने कहा कि एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा और एज ए माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। अच्छा, ये जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस थे, इनकी बॉडी जो है वो होमो सेपियन से बहुत मिलती थी, तो आप इनको ह्यूमन मानते हैं? डेवलपिंग ह्यूमन बोल सकते हैं आप उनको। नहीं, अभी आपने कहा वो ह्यूमन, तो आप इसका मतलब पागल को डेवलपिंग ह्यूमन मान रहे हैं? वो बोला, वो पागल बोले तो उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माइंड का सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आपने कहा ना कि बाय बॉडी ह्यूमन है, क्योंकि बॉडी सिमिलर है। तो ऐसे ही होमो इरेक्टस उसकी हैबिलिस की बॉडी जो है वो होमो सेपियन से सिमिलर है, निएंडरथाल्स होमो सेपियन से सिमिलर है। तो क्या आप ह्यूमन मान रहे हैं? डेवलपिंग का क्या मतलब होता है? ये आपने नई टर्मिनोलॉजी निकाली है। बात बॉडी की हो रही है, बात बॉडी की हो रही है, इंटेलेक्चुअलिज्म की नहीं हो रही है। आपने कहा कि बाई बॉडी ये ह्यूमन है, तो क्या आप होमो हैबिलिस को ह्यूमन मानते हैं? और इसी तरह मुफ्ती साहब मान लें कि किसी आदमी का दोनों पैर कट गया, दोनों हाथ कट गया, तो क्या उसको वो बॉडीली ह्यूमन नहीं मानते? है, वो भी ह्यूमन है। हाफ ह्यूमन कैसे भाई? आप तो उसका तो हाथ पैर ही नहीं। सही बात है। एक मसलन हाथ पैर नहीं, मसलन उसका दिमाग जो है वो फुल काम कर रहा है, ना उसके हाथ है ना उसके पैर हैं, ठीक है, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और उसमें नाक वाक भी कट गई, कान वान भी कट गया, बस दिमाग है उसके पास नहीं है ना, दिल है, दिमाग है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। अब आप उसको ह्यूमन मानेंगे या नहीं मानेंगे? दिमाग जब तक वो लाइव है तब तक ह्यूमन मानेंगे। तो अब मेंटल आप उसको कहना भी दिमागी एतबार से, मेंटल एतबार से ह्यूमन है, फिजिकली ह्यूमन नहीं है, आप कहिए, वही फार्मूला अप्लाई करें। उसकी बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन के, अगर कोई पागल इंसान है, पर माइंड से वो ह्यूमन नहीं रहा है। ये वाला जो बंदा है जिसकी बात हम दे रहे हैं, ये माइंड के एतबार से ह्यूमन है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक इसके ह्यूमन वाले नहीं है, तो क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं? मुसब एक और बात है, आपको ना यार बहुत गोल गोल घुमाना आता है कोई इंसान है जो मेंटल है, सुनिए ह्यूमन साहब, अगर कोई इंसान मेंटल है बस तो पॉइंट से हटाना है किसी को, तो गोल गोल घुमा दो आप। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा जो करप्शन किया है ना इन मॉडर्निस्ट लोगों ने, ये ह्यूमन की डिफिनेशन में ही किया है। आ जाएंगे लोग, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं ह्यूमनिज्म हूँ, ह्यूमन की डिफिनेशन ही नहीं पता और ह्यूमनिस्ट बन जाते हैं। भाई ये कह रहे कि यार आप घुमा रहे हो। देखो मेरे भाई, मेरे ह्यूमन भाई, प्यारे प्यारे ह्यूमन भाई, होता क्या है कि इसको घुमाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फार्मूला सेट करना, रियलिटी चेक। और जो आप जो दिख रहा है हमें वो ये कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मेरे मुंह से गलत लफ्ज, आप अगर ये कह देते ना कि यार मैंने गलत कहा, ह्यूमन बस मैंने वैसे ही नाम रख दिया, तो हम आगे बढ़ते। आपने ह्यूमन को एज एन आइडियोलॉजी पेश कर दिया। ऐसे बोलते तो मैं पहले ही बोल देता, ह्यूमन है, जस्ट नाम रखा है मैंने, कुछ है नहीं है उसमें। तो आपने इनकार क्यों किया कि मैं तो बस ह्यूमन हूं, मैं कुछ हूं नहीं? आपने क्यों इनकार किया? आप मेरी आइडेंटिटी जो जानना चाहते थे ना, जिस बेस पे आप मेरा एक प्रेडिक्शन बनाना चाहते थे। आइडेंटिटी नहीं, हम आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते थे। आपने कहा नहीं मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, मैं तो ह्यूमन हूं। तो अब आपकी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, लिहाजा अब ह्यूमनिज्म के ऊपर बात होगी। अब उसमें मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हजरत इंसानों को जानवर भी बना दिया। सुनिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपने जैसे मुझे पूछा कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसा है। मैं पॉलिटिकली भी आइडेंटिटी अगर फिलहाल रखता हूँ तो मैं सोच समझ के उसको रखता हूँ। मेरे लिए मोदी अच्छा भी है, मोदी लिए गंदा भी है, उसके अच्छे काम भी है, उसके बुरे काम भी है। बात देखें, आपने कहा ना कि यार आप बात घुमा रहे हो, टॉपिक हटा रहे हैं, घुमा नहीं रहा हूँ। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आपने ह्यूमन होने को अपनी आइडियोलॉजी बताया, तो जाहिर बात है उसकी सर्जरी तो होगी। अब आप उसको बात घुमाना कहें या कुछ भी कहें, आप ये कहते हैं कि यार मेरी आइडियोलॉजी ना वो ये है कि मैं सनातनी हूँ, या मैं मसलन व्हाटएवर जैनी हूँ, कुछ भी हूँ, आप ये कहते, तो हम इतनी बात आगे ना बढ़ती। आप कहते ह्यूमन तो मैंने वैसे ही नाम रख लिया, तो मैं आप अपनी गलती मान लेते। सुनिए ना, अब मुझे एक बार थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अगर मैं बोलता कि मैं सनातनी हूँ, तो मैं फिर बोलता कि मैं जितने भी भगवान है, राम कृष्ण, इन सबको मानता, लेकिन मैं वैसा भी नहीं हूँ। मैं उनको भगवान मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ। कुछ चीजों में मुझे ठीक लगता है, कुछ चीजों में ठीक नहीं लगता है। मुझे जो ठीक है मैं उसको बोलता हूँ क्लियरली। मैं किसी आइडियोलॉजी को पकड़ के उनके गलत चीजों को भी जस्टिफाई करने नहीं लग जाता हूँ। अच्छा, तो यानी जस्टिफाई, यानी जो आपका बनाने वाला है उसको जज आप करते रहते हैं। देखिए, बनाने वाला जो कंसेप्ट बना के रखा है,
ठीक है, इसके अलग अलग कंसेप्ट, मैं बनाने वाले के खिलाफ नहीं हूं, पर बनाने वाले को जिस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है मैं इसके खिलाफ हूं। चलो छोड़, आप ये बताएं कि बनाने वाले ने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उनको जज करने की सलाहियत रखते हैं? मेरे जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी बिल्कुल रखता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बनाने वाले को अपने जैसा समझ रहे हैं कि उसके अंदर एरर का मार्जिन है, और चूंकि उसके नहीं, अंदर एरर का मार्जिन है, और डिसाइड आप करेंगे कि उसने गलती की नहीं की। बनाने वाला डू अगर यू थिंक कि आपके अंदर ये एबिलिटी है? मैं क्या बता रहा हूं ना, मैं बनाने वाला अगर कोई इस तरह का है कि उसके भी कुछ नियम कानून है, उसके भी कुछ मापदंड है, उसका भी कोई निजाम है, उसका भी कुछ ये है, मेरे लिए वो बनाने वाला नहीं हो सकता। अच्छा, तो बनाने वाला बगैर किसी निजाम के होगा? जी। अच्छा, इसको प्रूफ कीजिए रैशनली। रैशनली, ओके। अगर कोई निजाम चलाने वाला है, अगर कोई बादशाह है निजाम चलाने वाला, तो वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन ऊपर वाले ने फुल फ्रीडम देके रखी है आपको, उसने ये सिर्फ कोई दलील देख नहीं। के आपको मैं एक कह रहा हूं दिमाग। रैशनली इसको साबित करें कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको रैशनली प्रूफ करना है। कोई निजाम दिया नहीं है, ये सिर्फ लोग निजाम बनाए हुए हैं। नहीं, ये निजाम नहीं दिया एक अलग क्लेम है। आपका दावा ये है कि अच्छा, बनाने दिया वाला आप प्रूव निजाम कर नहीं दीजिए, दे चलिए। सकता। अरे दिया आप नहीं, दावा प्रूव आपका है, कर मैं क्यों दीजिए, प्रूफ करूं? चलिए। अरे भैया, दावा आपका है, मैं क्यों दावा प्रूफ करूं? दावा आपने आपका है दावा सर, किया कि आपने बनाने बोला। वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको हाँ, साबित करना है। नहीं साबित दिया, तो कर इसको दिया है साबित ना। नहीं करना है। नहीं तो दे कहा सकता, दिया है इसको साबित कीजिए। भाई जी, साहब, दिया कहा है वो बताइए मुझे। जो बताए सब किताबों तो पे लोगों भैया की लिखी हुई दावा बातें हैं। आपने किया ना। आप यहाँ दावा लेकर आए हो कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता है, तो मुझे वो बताएं बिल्कुल। कि हाँ, इसको साबित कीजिए। जी, आपका दावा है, अब इसको साबित करें, प्रूव इट। उसने किसी मुझसे मत को मांगिए, कोई दावा। मेरा दावा नहीं है ये। हाँ, नहीं, साबित किससे करूंगा? क्या कोई किताबें किताबें भैया साबित आप कैसे जज साबित है ना, करूं मैं? आप बड़े बताइए। महान पुरुष हैं। खाली ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है। आप चूंकि खुदा को जज कर जी, सकते हैं, बनाने वाले को आप ये कहते हैं कि खुदा ने अगर कोई काम किया होगा तो मैं तो जज करूंगा। मैं खुदा को मानता भी हूं, नहीं भी मानता हूं। तो अब आप जरा ये बताएं कि खुदा निजाम नहीं दे सकता, इसको प्रूव कीजिए। जी, अपनी जो क्योंकि सुपर खुद। ह्यूमन फीचर्स हैं, जी, उसको हाँ, उसके जरिए। जी, हम्म। क्यों, बराबर बताता हूँ। जी, I'm waiting। खुदा ने, जी, अब सुन लीजिए, खुदा ने कोई भी जी, निजाम दिया नहीं है। जितने भी नहीं, निजाम दिए गए हैं ये आप किताबों इंफॉर्मेशन में। दे रहे हैं। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। मुझे प्रूफ चाहिए, रैशनल प्रूफ कि वो नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता। जी, आप ऐसा बोल है, कोई कोई रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता, आप प्रूफ दीजिए रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता करके। अरे भैया, खोद के देख लो, नहीं निकलेगा पानी। अब आप वही मुझे बोल रहे, आप जब बोलते हैं कि खुदा ने निजाम दिया है, रेगिस्तान में तो वो निजाम जो दिया चलो इसी है, मिसाल को ले ले, रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता। ये वीक एग्जांपल है। ये मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा वीक एग्जांपल है, लेकिन जो अच्छा, निजाम दिए गए हैं वो खुदा तो, की तरफ से आए, इसका भाई भी कोई आज प्रूफ नहीं आपकी है। जब एग्जांपल्स ही वीक है, तो आप खुदा पर जज करने कहाँ को निकले? अरे, बोला नहीं, ये एग्जांपल वीक है, दूसरा सकता हूँ। चलो दूसरी दे दो एग्जांपल। हाँ, जितने भी निजाम दिए गए हैं ये सारे वीक है। ये सारे लोगों ने बनाए थे निजाम है। खुदा ये ने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही अंडरस्टैंडिंग के जिसने अभी वीक एग्जांपल दी थी। ठीक है, अगर आपकी एग्जांपल वीक हो सकती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक हो सकती है कि नहीं? बोले यस और नो। नहीं, अच्छा, बिल्कुल एग्जांपल वीक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती। जी, क्यों भाई? जी, एग्जाम्पल वीक हो सकती है, 100%। अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल अभी आपने दी थी, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर दी थी या बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के दी थी? जस्ट दिमाग में आया, एक दूसरा एग्जांपल नहीं, देता। आम के पेड़ पे अगर कोई बोलता है तो दिमाग में जो चीज आती है उसको सेब, तो ये अंडरस्टैंडिंग फिर बोलते हैं। देखिए, इतना मुझे समझ में आता है, निजाम कोई देने वाला इतना फ्रीडम नहीं दे सकता किसी को। नहीं 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 नहीं, ये अभी दोबारा इधर उधर जंप ना करें। आप सिंपल ये बताइए कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर हमेशा सही रहेगी, तो एग्जाम्पल जो आपने दी वो उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर गलत कैसे हुई?
माइंड में सडन आया है, वो कुछ सोच समझ के दिया नहीं माइंड में मैंने, जो जस्ट सडन दे आता दिया। है ना उसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और न सिर्फ ये कि सडन आया, ओके बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बोल भी दिया, यही तो अंडरस्टैंडिंग है ना। जी, जी वरना आप नहीं, बोलते क्यों? माइंड में तो अरे माइंड में तो गुस्सा भी सडन आता है, गुस्से में कोई सडन गाली भी दे देता, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बाद में रियलाइज होता कि गुस्सा अरे यार इंस्टेंट हो गया करके, गलती हो गई करके, अनकॉन्शियस स्टेट में अच्छा, जाके ये हो जाता है वो, लेकिन सही। उसके तो इसका मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग कि वो ये भी नहीं तो हो होती है। सकता है, चलिए ठीक है, आपको बात चीजों का एहसास जल्दी होता है, बात चीजों का एहसास देर में होता है। माइंड में बहुत सारी चीजें हम्म, होती हैं, उनका एहसास हमें बहुत देर में जाकर होता है कि यार हमने बहुत गलत डिसीजन लिया था यहाँ इन्वेस्ट करके। बराबर। अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा गलत डिसीजन लिया था, है ना। आपको एहसास होगा, हो सकता है कि 20 साल के बाद जाके, तो अब आप ये कहेंगे नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बिल्कुल सही है। हाँ, हम्म। मैंने उसके हिसाब से डिसीजन लिया, बाद में जो सिचुएशन चेंज हो गए उस हिसाब से वो तो अब बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग कि गलत नहीं ये हुई। अब कंपनी अच्छा अंडरस्टैंडिंग गलत परफॉर्म नहीं हुई कर बाद पाई। में, इसका मतलब है कि उस वक्त जो रीडिंग थी वो आपकी गलत थी कि आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया। ठीक है, आपने हाँ, मसलन जो ये जो उसमें क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन का जो प्रेडिक्शन था, उसको देखकर हम्म, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। 4 जून को बराबर, रिजल्ट आया, शेयर मार्केट ढह गई। तो अब आपकी जो बराबर। अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी, और उसका एहसास आपको 3-4 दिन के बाद जाकर हाँ, हुआ। रिटर्न तो इसका मतलब ये हुआ, होल्ड ऑन, इसका मतलब अंडरस्टूड ये दैट वाज हुआ कि प्रोडिक्शन। अंडरस्टैंडिंग आपकी सही हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते। अच्छा चलो ठीक है, चलो हम गोल गोल नहीं घुमा रहे इस चीज को, लोगों का टाइम जाया होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सही होगी, इसको रैशनली प्रूव करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सही होगी, फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, चेंज भी हो आपने कहा सकती है। ना भाई, ये तो फिर मेरी चेंज अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या बोल अंडरस्टैंडिंग रहा सही हूँ। होगी तो मतलब ये है कि वो हमेशा सही है, उसमें गलती का हाँ, इम्कान नहीं है। गलती तो आगे जाके पता नहीं, चलेगी ना। ये नहीं तो बोला, चले, आज के हिसाब से आपकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, होल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑन, है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली प्रूव करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली कैसे प्रूव कर सकते हैं। अरे भाई कमाल है, आप जो भी दावा करेंगे उसका कोई ना कोई बेस होगा कि नहीं होगा। देखिए, आज जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे हाँ, एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी सोचने समझने हाँ। के बेस पे, मेरी समझदारी के तो ये बेस गलत, पे है, ठीक है, और आपका ठीक भी, है, ये गलत नहीं हो आपकी भी सकती, वैसी ये है। गलत नहीं हो हाँ, सकती है, इसको आप प्रूव करें लॉजिकली। ये गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है ये। तो हाँ, जब ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, तो अभी आपने ये क्यों कहा कि मेरी देखिए, मेरी ये एग्जाम्पल अलग तो अलग, वीक है लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्यों कहा अभी? देखिए, एक सही नहीं, डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप अगर अभी इधर, आपने कुछ बोला लोग कि मेरी पहले अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती, और अब आपने मान लिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। तो आप भाई कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे लिए मेरे लिए गलत नहीं हो सकती, दूसरों के लिए गलत हो सकती है। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए गलत नहीं हो सकती है, तो अब आप इसको रैशनली प्रूव जी, कर दें भाई। दूसरों के लिए भले ही गलत होगा। नहीं नहीं, अब आप इसमें इसी को राशनिंग रैशनली कैसे प्रूव प्रूव करें कर कि दूं, आपकी मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ आपके जो, लिए कभी गलत नहीं हो सकती है जी। यार आप ना घूमो तो साफ, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, यानी किसी को, यानी रैशनली कोई कुछ प्रूव नहीं कर सकता। अगर मैं सोचता हूँ कोई नहीं, चीज, अच्छा, मेरे अंडरस्टैंडिंग से एक सोचता आदमी हूँ। रैशनली कोई चीज प्रूव नहीं कर सकता, इसको रैशनली प्रूव करें। हर दावे की दलील चाहिए। अरे, अच्छा आप प्रूव कर दीजिए मैं गलत हूँ। नहीं, मेरा तो कोई दावा ही नहीं है ना, दावे आप कर रहे हो एक के बाद एक, मैं तो लपेट से थक गया। वही तो, ये फंसाने के साथ तरीके साहब आपके, मस्त घुमाते हैं लोगों ये को तरीके बातों ही नहीं है, बातों में, ये वो इसको जवाब कहते नहीं हैं दे रियल पाते फिर। टाइम, इसको कहते हैं जेन्युइन डिस्कशन। कि नहीं, जब आप किसी से बात करें और कोई भी दावा दें, कोई भी दावा करें, तो उसके पीछे दलील रेडी रहनी चाहिए। ये नहीं साहब आके एक, कुछ भी फेंक दिया, आके एक, कुछ भी एक, फेंकने एक, की नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो एक, लफ्ज जबान से निकलता है ना सामने वाले की, हम उसी पर बात करते हैं कि ये लफ्ज निकला क्यों। लेकिन वो इसको समझ जवाब लीजिए क्या कोर्ट है। रूम है, इसको समझ लीजिए नहीं, कोर्ट नहीं, रूम है। ये, जज जो है वो कभी भी किसी वकील की बात को वैसे ही आने जाने नहीं देगा। आप जो भी लिख रहे हो और जो भी बोल रहे हो, जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसमें जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वैलिडेट किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। डिबेट्स ऐसे ही होती हैं, कुछ भी आकर नहीं कह सकते आप यहाँ। लेकिन रैशनली प्रूव करने वाली जो चीज है ना,
ये कोई ये मेरे ख्याल से काफी टाइम आपने दे दिया। नहीं आप वैसे नहीं कर सकते रैशनली कुछ भी प्रूफ, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि कुछ भी रैशनली प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो और आप भी फिर अब प्रूव नहीं कर बात सकते, करने का आप भी कुछ भी अब बात रैशनली करने का डिस्प्रूव कोई नहीं कर फायदा ही सकते। नहीं है। अब बात करने का कोई वही फायदा ही तो नहीं है।